Hi, my name is Dalvi. नाउ सीटी केमिकल टेक्नोलॉजी के जो आपका क्लोर एल्कलीज इंडस्ट्रीज़ है, ये टॉपिक चल रहा था। किसी कारणवश मेरा सिग्नल या वीडियो कट हो गया, सो इसलिए मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 6 से दूसरा वीडियो लेके आया हूँ। यानी कि ये तीसरा वीडियो हो गया सीजन इसका, जो सीटी का क्लोर एल्कलीज इंडस्ट्रीज़ का। ठीक है, नाउ 6 क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करूँगा, क्योंकि वहाँ 5 क्वेश्चन हो गए थे प्रीवियस वीडियो में। नाउ 6 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज मोस्ट एडवर्स फैक्टर, जो आपका बहुत ऐसा एडवर्स फैक्टर कौन सा है चैलेंजिंग द चूज ऑफ मर्करी इलेक्ट्रोलाइट सेल। मर्करी इलेक्ट्रोलाइट सेल मैंने आपको बताया कि कास्टिक सोडा, इसका फॉर्मूला होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसको बनाने के लिए 4 प्रोसेस बताए थे। मैंने एक मर्करी सेल प्रोसेस बताया था, डायफ्राम सेल प्रोसेस बताया था, और आपको मेम्ब्रेन प्रोसेस बताया था, और केमिकल प्रोसेस बताया था 4। अब चारों प्रोसेस में ये पूछ रहा है कि मर्करी इलेक्ट्रोलाइट सेल जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम अपनाने में क्या चैलेंज हमें उठाना पड़ता है। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं कि हाई कॉस्ट ऑफ मर्करी। ये बात तो ठीक है, हाई कॉस्ट होती है, लेकिन हाई कॉस्ट को हम मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो चल जाता। दूसरा होता है हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्करी। क्या मर्करी की स्पेसिफिक ग्रेविटी, बेसिकली Hg से डिनोट करते हैं मर्करी को, तो इसकी हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी थी। ये बात सही है, लेकिन वो भी चल जाएगा। नॉन एबिलिटी ऑफ हाई प्योरिटी ऑफ मर्करी, क्या हमारे पास हाई प्योरिटी की मर्करी नहीं मिल पाती? ये भी पॉसिबिलिटी हो जाती है, हमें मिल जाएगी। लेकिन पॉल्यूशन ऑफ वाटर स्ट्रीम बाय मर्करी, मर्करी के द्वारा वाटर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। अगर मर्करी अफेक्टेड किसी पानी को अगर कोई व्यक्ति पी लेता है तो 100% श्योर है उसकी डेथ पक्की होती है। ठीक है, तो इसकी जो ऑप्शन डी होगा इज द करेक्ट आंसर, कि पॉल्यूशन ऑफ वाटर स्ट्रीम बाय मर्करी इज completely, so the water pollution by mercury is harmful for human life. ठीक है, ना 7th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द मेन यूज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इज इन किस चीज़ों में प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका आप प्रयोग मैंने आप लोगों के लिए बताया होगा कि इसका प्रयोग टॉयलेट बाथरूम वगैरह हो गए उसको क्लीन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और एक PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड और प्लास्टिक इंडस्ट्री में इसका बहुत प्रयोग किया जाता है HCl का, और बाथरूम टॉयलेट वगैरह होगा इनको भी क्लीन करने के लिए प्रयोग किया जाता होगा। और दूसरी चीज़, एक पॉइंट और बता देता हूँ कि HCl को किसी भी मेटल कंटेनर में नहीं रखते हैं, मेटल कंटेनर से रिएक्शन कर जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो आप तेज़ाब जिसे बोलते हैं देसी भाषा में, जिसे टॉयलेट बाथरूम यूज करते हैं, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, लेकिन डाइल्यूट होता है। कैसा होता है, डाइल्यूट होता है। एक होता है कंसनट्रेट, एक होता है डाइल्यूट। तो कंसनट्रेट में क्या होता है, HCl की मात्रा ज़्यादा होती है, डाइल्यूट में थोड़ा पानी मिला हुआ होता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, बेसिकली इसको जब आपने देखा होगा शीशे की बोतल में पैक होता है, शीशे की बोतल में तो पैकिंग होकर आती है इसकी, या फिर प्लास्टिक की बोतल में होगी HCl की। क्यों होती है, क्योंकि ये मेटल से रिएक्शन कर जाता है। हाई कोरोसिव है, हाईली कोरोसिव होता है ये, हाईली कोरोसिव, बहुत जल्दी रिएक्शन करता है, ये जंगरोधी होता है किसी भी मेटल में। तो अब इसका मेन यूज क्या होता है, तो मेन यूज इसका ये होता है कि ड्रिलिंग द पेट्रोलियम वेल, जो आपके ड्रिल किए जाते हैं पेट्रोलियम वेल के, जो बड़े कुएं के पेट्रोलियम कुएं होते हैं उनके ड्रिल किए जाते हैं, वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। और पिकलिंग द स्टील प्लांट, स्टील प्लांट होते हैं, स्टील सीड्स होती हैं,
उनकी पिकलिंग, उनकी क्लीनिंग के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। मेन यूज ये होता है इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ठीक है, नाउ हम बात कर लेते हैं 8th क्वेश्चन की। सॉल्वे प्रोसेस द्वारा बनाया जाने वाला सोडा एस में कौन सा कास्टिक सोडा का, कौन सा कैटलिस्ट का प्रयोग किया जाता है। सॉल्वे प्रोसेस मैंने आप लोगों के लिए बताया था, सॉल्वे प्रोसेस के द्वारा मैं क्या बना रहा था, सोडा एस। सोडा एस का फॉर्मूला Na2CO3, Na2CO3 इसको बना रहा था। अब इसमें कौन सा कैटालिस्ट यूज होता है उसकी बात, तो इसमें जो कैटालिस्ट यूज होता है वो आपका होता है अमोनिया। ठीक है, इसमें जो कैटालिस्ट यूज करते हैं वो अमोनिया यूज करते हैं। जब इसकी रिएक्शन पढ़ोगे सॉल्व प्रोसेस की तो वहाँ सब समझ में आ जाएगा, अमोनिया का यूज किया जाता है। अब इसमें 9th क्वेश्चन देखते हैं। द वॉशिंग सोडा, या जिसको धावन सोडा भी बोलते हैं, धावन सोडा भी बोलते हैं, धोने का सोडा भी बोलते हैं, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि सोडा एस, जो आपका सोडा एस है Na2CO3, ठीक है, अगर मैं इसमें Na2CO3 10H2O कर दूं तो ये क्या बन जाता है, वॉशिंग सोडा बन जाता है। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई थिंक आप लोगों के लिए समझ में आ रहा होगा कि इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है। नाउ हम 10th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इन सॉल्वे प्रोसेस में द प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ कैल्सिनर, आपका एक सॉल्वे प्रोसेस में क्या प्रोडक्ट निकलता है कैल्सिनर से, तो उससे निकलता है आपका लाइट सोडा एश निकलता है, डेंस सोडा एश निकलता है, और आपका सोडियम बाइकार्बोनेट निकलता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर डिहाइड्रेटेड सोडा एश निकलता है। तो जब सॉल्वे प्रोसेस होता है तो उसका जो प्रोडक्ट होता है निकलता है कैल्सिनर से, तो वो आपका होता है लाइट सोडा एश। क्या होता है, लाइट सोडा एश। नाउ 11th क्वेश्चन। इन प्रोडक्शन ऑफ सोडा एश, सोडा एश के प्रोडक्शन के लिए, सोडा एश की बात आ गई तो Na2CO3 बाई सॉल्वे प्रोसेस, बाई प्रोडक्ट क्या होता है इसमें, बाई प्रोडक्ट का मतलब होता है जो सोडा एश के साथ में प्लस होकर कुछ निकलता हो। तो मैंने एक रिएक्शन कराई थी, कौन सी रिएक्शन कराई थी, देखिए अभी देखिए सॉल्वे प्रोसेस की क्या रिएक्शन थी। सॉल्वे प्रोसेस की जो आपकी रिएक्शन थी वो CaCO3 प्लस 2NaCl गिव्स Na2CO3 प्लस CaCl2। जब आपको मैंने अब थ्योरेटिकल पोर्शन वाली जो वीडियो डाली है उसमें इस तरह से रिएक्शन कराई है सॉल्वे प्रोसेस के लिए। जब आपको रिएक्शन पता होगी तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि इसका बाई प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, सोडा एश बन रहा है। सोडा एश के बाई प्रोडक्ट में क्या बनता है, साथ में CaCl2। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नाउ कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, Na2CO3 10H2O इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया इसको वॉशिंग सोडा कहते हैं, धोने का सोडा कहते हैं। ठीक है, नाउ कभी कभी आपको क्वेश्चन में बहुत केमिकल फॉर्मूला इस बार आने के चांस मैं 100% बता रहा हूँ, बहुत है, और पक्का पूछे जाएंगे। 2 से 3-4 क्वेश्चन होंगे इसमें केमिकल फॉर्मूले पूछे जाएंगे। CaOH का होल ट्वाइस इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, इसको भाई हिंदी में तो बुझा चूना कहते हैं और इंग्लिश में सिलेक्ट लाइम बोलते हैं। ठीक है, ये बनता कैसे है बेसिकली, अगर मैं ये यहाँ पर रिएक्शन लिख भी दिए मैंने, अगर आप CaO, ये है आपका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्विक लाइम, क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, इसकी वाटर से हम रिएक्शन करा देते हैं, क्विक लाइम, इसकी वाटर से रिएक्शन करा देते हैं तो आपके पास बुझा चूना बन जाता है। ठीक है, नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 14। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज टू इट प्रॉपर्टीज, ब्लीचिंग, एक 1 मिनट, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज होती है जो ब्लीचिंग एक्शन के काम में आती है, तो वो आपकी प्रॉपर्टीज है ऑक्सीडाइजिंग। मैंने आपको बताया था कि
कि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो कैसा है। मैंने एक पॉइंट भी लिखाया था कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन एजेंट है, ठीक है। इसका प्रयोग बहुत किया जाता है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज ये है। 14 क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जितने भी इससे क्वेश्चन रिलेटेड मेरे बने थे, जितने भी मैंने बनाए हैं, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन को 2-3 बार वीडियो में देखना, अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत आए तो फिर मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। सीटी में क्लोर-एल्कील इंडस्ट्रीज़ जो आपका टॉपिक है, क्लोर-एल्कीलीज इंडस्ट्रीज, ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। और आई थिंक आप लोगों के लिए जितने भी मैंने टॉपिक कराए वो सारे समझ में आ गए होंगे। थैंक यू, और पढ़ते रहिए ताकि आपके एग्ज़ाम अच्छे रहें। थैंक यू।